हेनरी ला, ठीक है। हेनरी ला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल प्रेशर of a gas dissolve in liquid is directly proportional to mole fraction of gas in solution। उस सॉल्यूशन के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन क्या है उस पे कौन डिपेंड करता है, उस गैस का पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर पे कौन डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन। लिखें सिंपली Pa, गैस को क्या मान लिया मैंने, ए, सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, पर हेनरी ने कहा ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए Pa इज इक्वल टू KHXA, where KH is Henry's constant, मैथमेटिकली हेनरीज लॉ समझ में आता है, ठीक है। पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की लिमिटेशन नंबर 1, गैस मस्ट बी आइडियल। गैस कैसी होनी चाहिए, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी गैस आप डिसॉल्व कर रहे हो कैसी होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। आइडियल यानी कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, तभी गैस क्या होगी, आइडियल होगी। बी, गैस इज केमिकली नॉन रिएक्टिव with गैस क्या भी होनी चाहिए, सॉल्वेंट के साथ नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। ये लिमिटेशन आसान आसान हेनरी लॉ कब अप्लाई होगा, जब सर गैस कैसी होगी, आइडियल। हेनरी लॉ कब अप्लाई होगा, गैस क्या नहीं करनी चाहिए, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, किसके साथ है, सॉल्वेंट के साथ। दूसरा लिमिटेशन पढ़ने के बाद क्या पढ़े, हेनरीज लॉ की application of Henry's law। Henry's law की एप्लीकेशन है क्या है, नंबर 1, इंफॉर्मेशन या इन स्टोरेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। पेप्सी कोका कोला की बोतल जब भी खोलेंगे बाहर जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आती है वो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन की प्रिजर्व किए जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है, हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, दैट रिड्यूस ऑक्सीडेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक मटेरियल और सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्स। बी, डीप सी डाइवर्स, जो गोताखोर होते हैं वो भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है कि नहीं। इसकी एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ। सी, हिल क्लाइंबर्स, हिल क्लाइंबर्स भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं, किसकी एप्लीकेशन पे प्रिपेयर किया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन। डी, in function of lungs or
लंग्स के फंक्शन में कैसे काम आता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है बॉडी पार्ट पर, जैसे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम जनरली क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय हेनरीज लॉ। जैसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होगा लंग्स में, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन के अंदर, दैट ऑक्सीजन टेकन आउट बाय बॉडी टिश्यूज और बॉडी सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रॉड्स लॉ। According to this law, partial pressure of a solute of a solute की जगह of a component of solution is equal to multiple of mole fraction of that component in solution multiplied by of that component in solution and vapor pressure of component in pure state। देखिए हेनरी लॉ से पार्शियल प्रेशर पढ़ लिया पीए। पार्शियल प्रेशर किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का निकालना इतना आसान नहीं है। किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पढ़ना है तो हम सिखाएगा हमें रॉड्स लॉ सिखाएगा। रॉड्स लॉ में क्या बताया गया कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, देखिए बोर्ड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मान लीजिए सोलर ए का पार्शियल प्रेशर मान लें, वो हमेशा बराबर होता है vapor pressure of A in pure state multiplied by mole fraction of A। Rod's law is applicable for detection of partial pressure or detection of partial pressure of individual component। Rod's law के बिना हम किसी individual component का क्या नहीं निकाल सकते हैं, partial pressure नहीं निकाल सकते। बोलो समझ में आता है? यहाँ तक रॉड्स लॉ में कोई दिक्कत? वेपर प्रेशर सिंपल सी टर्म है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, मैथमेटिक अगर इसी को मैं सॉल्यूशन के लिए लिखूं, कंप्लीट के लिए रॉड्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन, बोलिए कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए रॉड्स लॉ हो जाएगा PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, मैं क्या काम कर लेता हूं, PA को पार्शियल प्रेशर ऑफ A को लिख लूं P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। बोलिए प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं रॉड्स लॉ की।
ग्राफिकली रोल्स लॉ क्या हो जाएगा, ग्राफिकली मैं मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। देखिए बोर्ड पे, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां क्या लिख लें, वेपर प्रेशर, यहां क्या लिख लें, मोल फ्रैक्शन। इनिशियली क्या करते हैं, हमारे पास सिर्फ क्या है, सोलवेंट, सोलवेंट एक कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है, बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट कितना आएगा, 1, प्योर सोलवेंट ही तो रखा हुआ है, तो लिख दूं XB इज इक्वल टू 1, तो XA बराबर 0। मोल फ्रैक्शन तो होता ही क्या है, हम पढ़ के आए हैं अभी इस यूनिट में, हमने पढ़ा है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, और XB ही अकेला 1 है, प्योर B है, तो XA तो अल्टीमेटली क्या ही हो जाएगा, जब XA 0 तो XA का प्रेशर क्या, वेपर भी 0, XA है ही नहीं सॉल्यूशन में, तो वेपर भी 0, पॉइंट यहां होगा कहीं, वेपर प्रेशर भी 0 और उद भी 0। धीरे धीरे जैसे ही मैं सॉल्यूशन के अंदर XA डालना शुरू करूंगा, ठीक है कि नहीं, क्या हो जाएगा, अगर वो वोलेटाइल हुआ अपना XA सोल्यूट वोलेटाइल हुआ तो वेपर्स में आना शुरू होगा, और वेपर में आएगा तो उसका भी कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। सर एक ऐसी लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, मैं इधर भी एक लाइन टच करवा दूंगा, कोई डाउट नहीं। जब यहां पहुंच गया मैं, पॉइंट ये वाला आ गया, XA क्या हो गया, कंप्लीटली XA बराबर 1, और XB क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे 0, XA यानी प्योर A, उस टाइम का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, P0A। अकेले XA का ही तो प्रेशर है इस लाइन पे, P0A, और ऐसा ही इधर से भी एक लाइन चली होगी, तो यहां से मान लो XB जब 1 था तो यहां पे कोई पॉइंट रहा होगा, दैट इज P0B। जैसे जैसे कंसंट्रेशन 1 से कहां जा रही है, XB का मोल फ्रैक्शन 0, जैसे जैसे XB का मोल फ्रैक्शन घटा होगा, ये भी तो घट के आया होगा, आया नहीं, ठीक है, कंफर्म की नहीं, दिस लाइन इज PA is equal to P0A XA, this line is PB is equal to P0A XB। समझ में आता है, ग्राफ ऑफ रोल्स लॉ, और पूरे सॉल्यूशन का दिस लाइन इज PS is equal to PA plus PB, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स लॉ, ठीक है। रोल्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है और वोलेटाइल्स के लिए भी। मैंने किस केस में पढ़ा है अभी, ये ग्राफ वोलेटाइल सॉल्यूट के भी वेपर बन रहे हैं और सॉल्वेंट के भी वेपर बन रहे हैं, ठीक है। रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल अगला टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन, solution that follow Rod's law known as ideal solution, यानी Rod's law फॉलो करेगा PS is equal to PA plus total pressure of solution is equal to partial pressure of solvent plus partial pressure of
सॉल्वेंट, ठीक है कि नहीं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे कहलाएंगे? solution that do not obey Rod's law, ऐसे सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ फॉलो नहीं करे क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल। मींस PS नॉट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। पहले मैं बता चुका हूं कंपोनेंट A और B क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पढ़ ले पहले आइडियल सॉल्यूशन को, रॉड्स लॉ को बिल्कुल फॉलो करता है, ठीक है कि नहीं, PA प्लस PB होंगे। सबसे पहला आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पॉइंट 1, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का क्या रहेगा? AA इंटरेक्शन इज इक्वल टू BB इंटरेक्शन इज इक्वल टू AB, ठीक है। B इंटरेक्शन हो गया हमारे पास। सेकंड पॉइंट क्या होगा? डेल्टा V मिक्सिंग। डेल्टा V मिक्सिंग इज 0 आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। अगर तुम्हारे पास आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, तुमने 10 ml सॉल्यूट लिया है और 20 ml सॉल्वेंट लिया है, तो फाइनली जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा? 30 ml, चेंज नहीं होगा। डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0। दी ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। P नॉट B, P नॉट A, XA is equal to 1, XB is equal to 0, XA is equal to 0, XB is equal to 1। बाकी आप लिख ही लेंगे। PS is equal to बोलिए आइडियल सॉल्यूशन की पिक्चर क्लियर होती है। नॉन आइडियल को पढ़े, PS नॉट इक्वल टू PA और PB। इसका मतलब डेफिनेटली दो केस है, या तो PS पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B से बड़ा होगा, या पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B से क्या होगा? छोटा होगा। पहली पिक्चर क्लियर। PS is greater than PA plus PB। केस नंबर 2, PS is lower than प्रेशर ज्यादा, सॉल्यूशन का प्रेशर बढ़ रहा है ज्यादा का मतलब पॉजिटिव। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। प्रेशर घट रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। पॉइंट नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। बात चलते हैं PS का केस हो जाएगा, पॉइंट ना दे तो भी पीछे नहीं दिया है। A इंटरेक्शन, AA इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू BB इंटरेक्शन। ठीक है, बट AB इंटरेक्शन इज लोअर देन AA और BB। AB इंटरेक्शन दोनों से क्या होंगे? कमजोर होंगे, ये आपस में बराबर हो ना हो, छोटे हो बड़े हो, ठीक है कि नहीं? B पॉजिटिव।
डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर सॉरी उल्टा कर दिया हमने, दिस इज लोअर देन सिंबल ग्रेटर, ठीक है। सी डेल्टा बराबर डी ग्राफ क्या आएगा, x a is equal to 0, x b is equal to 1, x a is equal to 1, x b is equal to 0। ग्राफ क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ग्राफ ऊपर से आएगा, ठीक है कि नहीं। P नॉट B, P नॉट A, दिस इज ये नहीं है, PS is greater than ये वाली लाइन, ठीक है कि नहीं। वो लाइन नहीं है, उस पे नहीं लिखना है कभी, बोलो बात समझ में आएगी। सिंपली क्या था, ए की इंटरेक्शन क्या है, कमजोर हो गई, इसका मतलब ई पॉइंट और लिख दूं, bonding disappear, सॉरी bonding की जगह some bonds disappear लिख दें, कुछ बॉन्ड या बॉन्डिंग्स थी वो क्या हो चुकी हैं, डिसअपियर हो चुकी हैं, इंटरेक्शंस क्या हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। सीधा दिख रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ए अब तुम बताओगे इंटरेक्शन में क्या लिखें, ए नॉट इक्वल टू बी बी इंटरेक्शन, बट ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन बी डेल्टा बी मिक्सिंग। समझिए, अगर आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिया है नेगेटिव डेविएशन वाला, डेल्टा बी मिक्सिंग नेगेटिव आएगा। ध्यान से सुनिए, आपने 20 ml सॉल्वेंट लिया और 10 ml क्या लिया, सोल्यूट लिया, वॉल्यूम तुम्हारे पास 25, 26, 27, 28 ml आएगा, नेगेटिव वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है कि नहीं, कंफर्म। इस केस में अगर पॉजिटिव डेविएशन वाला केस रहा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं। इस केस में बढ़ेगा, इस केस में वॉल्यूम घट जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। सी डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर नेगेटिव डी ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नीचे से आएगा ना, और ई ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे, ई पॉइंट सम बॉन्ड्स डिसअपियर, सम न्यू बॉन्ड्स ऑब्लिक इंटरेक्शंस appear after formation of solution बनने के बाद दूसरे नए बॉन्ड वगैरह आ चुके हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक एजियोट्रोप्स। The constant boiling mixer known as azeotrophs। एजियोट्रोप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर क्या होते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट
एक फिक्स हो गया है, एजियोट्रोप्स कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जिनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम कंपोनेंट के भी बॉइलिंग पॉइंट से है ज्यादा। ऐसा कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा है, उससे भी ज्यादा हो क्या कहलाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। एग्जांपल क्या होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप का, H2O प्लस HCl। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 383 केल्विन। बी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जांपल क्या आ जाएगा, वही H2O प्लस C2H5 और H3 with boiling point 351.15। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए।